हालेलुया। हम परमेश्वर के मन को कैसे जाने, आज का विषय है। हम परमेश्वर के मन को कैसे जाने। हम दुनिया के मन को जानने की कोशिश करते हैं। हमारा बॉस, उसके बच्चे का बर्थडे हो तो हम उसे इंप्रेस करने के लिए उसके लिए तोहफा लेके जाते हैं। किसी की शादी हो, हम कोई तोहफा लेके जाते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने बॉस को, अपने रिलेशंस वालों को खुश कर सकें, और हम सोचते हैं कि हम इनके मन, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आमीन। लेकिन हम परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते। परमेश्वर का मन अगर हम जान जाएंगे मेरे भाई, आप जीवन में कोई भी बेचैनी और कोई भी एक परीक्षा महसूस नहीं करेंगे। इब्राहिम जब था, क्या उस समय बाइबल थी? नहीं थी। क्या ऐसी मीटिंग्स होती थी? क्या ऐसे चर्चेस होते थे? नहीं होते थे। क्या पवित्र आत्मा उस समय था, लेकिन उतरा नहीं था। लेकिन फिर भी इब्राहिम को विश्वास का पुत्र कहा गया, कि वो विश्वास का पिता था। वो विश्वास का पिता था। क्यों? क्योंकि उसने पिता को जान लिया था, क्योंकि उसने परमेश्वर को जान लिया था। हम क्यों चिंता में हैं? हम क्यों बेचैन हैं? हम क्यों असुरक्षा महसूस करते हैं? क्यों तनाव महसूस करते हैं? क्योंकि हम उसको जान नहीं रहे। हम अपनी सिचुएशन को ज्यादा जानते हैं कि ये सिचुएशन क्या लेकर आएगी, ये परीक्षा क्या लेकर आएगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। हम उस तनाव में अपने जीवन को बिताते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा संरक्षक, हमारा पिता हमारे साथ है। और जब वो हमारे साथ है, हमारा अहित कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारा पापा है। आमीन। वो मेरा पिता है और वो हर पल हमें देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इस चीज को महसूस करना है और खोजना है हर रोज कि परमेश्वर के मैं मन को जानो, मन को जानो। यिर्मयाह 29:13 लिखा हुआ है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। जब हम संपूर्ण हृदय से ढूंढेंगे तो हम उसको पाएंगे, उसको पाएंगे हम। जब हमारा संपूर्ण मन उसकी ओर होगा, उसको जांचने के लिए, उसको पाने के लिए। कैसे पाएंगे? जब हम उसके हर काम को, उसकी हर आज्ञा को प्रशंसा से करेंगे। आमीन। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। अभी हमारे भाई गा रहे थे। क्या है प्रभु का आनंद? जो उसने काम किए हैं, उसकी भलाई को आप याद करिए, आपके जीवन में आनंद आएगा। वो आनंद आपकी ताकत बन जाएगा। जो हमारे भैया ने गीत गाया, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। संसार में यीशु है मेरी ताकत। आप समझिए, संसार में यीशु क्या मतलब? आप अगर संसार में जा रहे हैं तो अपने संग यीशु को रखिए। आप अगर नौकरी में जा रहे हैं, यीशु को रखिए। आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं, यीशु को रखिए। आप अपने घर में काम कर रहे हैं, घर में बात कर रहे हैं, यीशु को रखिए। तो वो आपकी ताकत बन जाएगी। आमीन। पति पत्नी झगड़े करने से पहले ही देखें कि अगर यीशु सामने मेरे घर में बैठा है तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। आमीन।
आप जा रहे हैं रास्ते में और सामने 500 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, और एक भाई अभी गया है वहां से और आपको लगता है उसका गिर गया होगा, लेकिन कोई नहीं है, आप उठाने के लिए कोशिश करते हैं। सोचिए कि वहीं पास में यीशु खड़ा हुआ है। मैं संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो कैसे ताकत बनेगी? जब अपने काम के जगह पर आप यीशु को महसूस, यीशु को लेकर चलेंगे, यीशु के साथ रहेंगे। कैसे रहेंगे? यीशु के अनुसार जिएंगे। किसी भी समस्या में अगर आप पड़े और आपको लगता है कि कहीं कोई रास्ता नहीं है, उस समस्या में यीशु को रखिए कि अगर यीशु यहां होता तो वो क्या करता। अपने आप आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर यीशु आपके साथ होता तो क्या करता। आमीन। इसलिए हम यीशु को, यीशु के मन को जाने, परमेश्वर के मन को जाने। और जो परमेश्वर के मन को जानने के लिए अपना जीवन लगाता है, अपना समय लगाता है, अपनी बुद्धि लगाता है, अपनी समझ लगाता है, उसे परमेश्वर धर्मी और खरा कहता है। उसे खरापन, वो है खरा इंसान जो खरी चाल चलता है। भजन संहिता 119 का पहला दूसरा, साम 119:1। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आमीन। क्या ही धन्य है वो। धन्य वो नहीं है जिसके पास कार है, धन्य वो नहीं जिसके पास फ्लैट है, धन्य वो नहीं है जिसके पास बैंक बैलेंस है। धन्य वो है जो चाल का खरा है, चाल का खरा है, जो सत्य पर चलता है, जो परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में उत्तम मानता है, जो यीशु के स्वभाव को अपने जीवन में उत्तम मानता है, जो यीशु के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, वो खरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खरे मनुष्य की जो प्रार्थना है वो भी अलग होती है। जो खरा नहीं है उसकी प्रार्थना अलग होगी। आम मसीह की प्रार्थना क्या होती है? मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरी नौकरी में मुझे उन्नति मिल जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं, मैं समय से किराया दे सकूं, बीमारी है तो मुझे चंगाई मिल जाए, बच्चा नहीं है तो मुझे बच्चा हो जाए, बीमारी है तो मुझ में बीमारी दूर हो जाए। यही है ना? यही है ना? हालेलुया। लेकिन खरे इंसान की प्रार्थना क्या होती है? भजन संहिता 144 का 1, भजन संहिता 144 का साम 1441। यहोवा मेरी चट्टान, धन्य हो जो मेरे हाथों को लड़ना और मेरी उंगलियों को युद्ध करना सिखाता है। आमीन। धन्य है यहोवा जो मेरे हाथों को लड़ना। एक मसीह के हाथ कैसे लड़ना सीखते हैं? आपका हथियार क्या है? आपकी प्रार्थना। आपकी प्रार्थना आपका हथियार है। लेकिन आपकी प्रार्थना आपका हथियार कब बनेगा? जब आप प्रार्थना करना सीखें। हालेलुया। आपका हथियार कब बनेगी आपकी प्रार्थना? जब आप प्रार्थना में मांगे परमेश्वर से बुद्धि कि तेरे वचनों को मैं समझ सकूं, तेरी इच्छाओं को मैं अपनी इच्छा बना लूं, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिससे मैं तुझसे दूर हो जाऊं, मुझे वो आशीष नहीं चाहिए, वो मुझे खाना नहीं चाहिए, वो मुझे रोटी नहीं चाहिए जो मुझे तुझसे दूर कर दे। ये प्रार्थना किसकी है? खरे इंसान की, एक धर्मी की।
और जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना आपका हथियार बन जाती है। ये जो प्रार्थना है ना, आपका हथियार बन जाती है। कैसे कैसे ये प्रार्थना आपकी हथियार बनती है? क्योंकि जब आप बुद्धि मांगते हैं तो वो दुश्मनों को पहचानने के लिए बुद्धि आपको देता है, आपके दुश्मनों से लड़ने के लिए बुद्धि आपको देता है, आपको समझ देता है, आपकी आत्मा को बल देता है, डर आपके अंदर से निकालता है। यह है एक मसीह और धर्मी की प्रार्थना। आमीन। क्योंकि यीशु बाइबल में कहीं नहीं कहता है कि तुम रोटी के लिए प्रार्थना करो, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम कहां रहोगे, इसकी चिंता मत करो। मेरे धर्म की खोज करो, मेरी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ये वचन है, ये उसका वादा है। कल की चिंता मत कर, कल की चिंता कल अपने आप करेगा। मुझे नहीं करनी है, मुझे तो अपने आप को समर्पित करना है। यह है एक खरे इंसान की, खरे धर्मी की प्रार्थना। और हम मसीहों की यही प्रार्थना होनी चाहिए। नहीं चाहिए मुझे रोटी, मुझे बुद्धि चाहिए। मेरी समझ को खोल ताकि मैं तेरे मन को जान सकूं। मेरी समझ को खोल ताकि मैं तेरी योजनाओं को समझ सकूं। मेरी समझ को खोल ताकि शैतान के डर को, शैतान के हथियारों को मैं समझ सकूं। मेरी आत्मा को प्रबल कर ताकि मैं आत्मिक जीवन जी सकूं। 1 कुरिन्थियन 2:15। आपको पता है, जो आत्मिक इंसान है वो किसी के द्वारा परखा नहीं जाता है, किसी के द्वारा परखा नहीं जाता है। आत्मिक इंसान। 1 कुरिन्थियन 2:15। आत्मिक जन सब कुछ परखता है, परंतु वह स्वयं किसी मनुष्य के द्वारा परखा नहीं जाता। क्योंकि वो आत्मा में है। वो जान रहा है आपके मन में क्या है, वो जान रहा है आप कैसी चाल चल रहे हैं, वो जानता है आप क्या सोचते हैं, वो जान रहा है। लेकिन आप उसे नहीं जान रहे कि वो जान गया है। आप उसे नहीं जान पाते कि वो जान गया है। आपके अंदर उसके लिए क्या है, वो जान गया है, लेकिन आप नहीं जान पाते। यह है आत्मा की प्रबलता, यह है आत्मा में रहने का सामर्थ्य। हम जब आत्मा में रहेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करता है। हम कैसे रहेंगे आत्मा? जब उसकी आत्मा हमारे ऊपर उतरेगा, हमारे अंदर आएगा, तो उसकी आत्मा और अपनी आत्मा को एक कर कर जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 5:18 बाइबल में पहली बार आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। भजन संहिता, इफिसियों 5:18। दाखरस पीकर मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। ये आज्ञा है परमेश्वर की। आपको आत्मा में परिपूर्ण होना है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, रुको मत, रोज बढ़ते जाओ आत्मा में। रोज जिस तरीके से आप रोज खाना खाते हैं और अपने शरीर में बल का एहसास होता है कि यार मेरी बॉडी अच्छी हो रही है, आत्मा में रोज बढ़ते जाओ, पवित्र आत्मा से रोज परिपूर्ण होते जाओ। जिस तरीके से, देखिए बाइबल में कितनी अच्छी बात कही है। क्या लिखा हुआ 18 का बिगिनिंग बड़ी जल्दी से? दाखरस पीकर मतवाले न बनो। हाँ, जिस तरीके से एक आदमी दाखरस पीकर आता है और वो उसका मतवालापन आपको पसंद है। कोई अगर
कलीसिया में दाखरस पी के आ गया, शराब पीकर आ गया, तो आप कैसे उसको देखेंगे? क्या उसको आना चाहिए? क्या शराब पीकर आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से हम उसके विरोध में है कि नहीं, कोई भी दाखरस पी के कलीसिया में नहीं आ सकता, अगर वो आएगा तो गलत है। इसी तरीके से दाखरस जितना जरूरी है कि दाखरस पीकर वो कलीसिया में ना आना, उतना ही उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आत्मा में परिपूर्ण होना। उदाहरण दिया है, उतना ही जरूरी है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। मेरी सबसे यही एक कोशिश होनी चाहिए कि मुझे रोज आत्मा में परिपूर्ण होना है, आत्मा में बढ़ते जाना है। आप आत्मा में कैसे बढ़ेंगे? जब आप आत्मा के अनुसार काम करेंगे। आप आत्मा में क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि आप शरीर को प्रसन्न करते हैं, आप शरीर के अनुसार काम कर रहे हैं। जिस दिन आप आत्मा के लिए काम करेंगे, आत्मा के अनुसार काम करेंगे, आपकी आत्मा प्रबल हो जाएगी, आपकी आत्मा प्रबल हो जाएगी। फिर कोई भी पाप आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। कोई भी पाप, किसी भी रूप से कोई भी पाप आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अगर आप आत्मा में प्रबल नहीं है, आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, तो कोई भी पाप आपको झंझोड़ देगा। और अगर आपने कोई पाप देख लिया है, वो आपके अंदर से नहीं जा रहा है, वो पाप चिपक गया, वो पाप मेरे माथे पर, मेरी आंखों में, मेरे दिल में चिपक गया वो आप। अगर ऐसा हो रहा है तो आप आत्मा में कमजोर हैं, आत्मा में कमजोर हैं आप। हालेलुया। मुझे आत्मा में परिपूर्ण होना है। वचन क्या कहता है? आत्मा में, पवित्र आत्मा में रोज परिपूर्ण होते जाओ। यह है खरे इंसान का चिन्ह। हालेलुया। देखिए, शैतान आपको बहकाता है, संदेह लेकर आता है, सवाल लेकर आता है कि आत्मा से परिपूर्ण हो भी जाऊंगा तो क्या करूंगा, काम तो मुझे शरीर का करना है। अरे भाई मेरे, आत्मा में अगर आप परिपूर्ण होंगे तो आप अपने शरीर से पाप नहीं करेंगे। आप ये भूल गए, क्योंकि शरीर का पाप आपको एक ना एक दिन आपकी आत्मा को नष्ट कर देगा और आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। अगर आपकी आत्मा प्रबल नहीं है और आप उसकी वैल्यू नहीं रखते हैं कि नहीं यार, शरीर को आनंद दो यार, शरीर का सुख उठाओ, आपकी आत्मा को नष्ट कर देगा वो शरीर का सुख, आपकी आत्मा को नष्ट कर देगा। और एक दिन ऐसा आएगा, एक पल ऐसा आएगा कि आप बैकस्लाइड हो जाएंगे, आपको चर्च अच्छा नहीं लगेगा, आपको पवित्र लोग अच्छे नहीं लगेंगे, फिर आप दूसरा चर्च ढूंढेंगे। आपको पवित्रता अच्छी नहीं लगेगी, आपको वर्शिप अच्छी नहीं लगेगी, आपको वचन लगेगा जल्दी खत्म हो यार। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब आत्मा में कमजोर है आप। आत्मा में बढ़ने का मतलब है कि आपको वचन से प्यार होना चाहिए। आमीन। क्योंकि वो जो वचन है जो मुझे परमेश्वर की ओर से मिल रहे हैं, वही मेरी आत्मा को प्रबल कर रहे हैं। मुझे और सुनना है, मुझे प्रभु के मन को और जानना है, मुझे और करीब जाना है। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए। किसी बच्चे से भी मुझे वचन सुनने को मिल रहा है, वहां से प्रकाशन मिल रहा है, मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा। उस बच्चे से मिल रहा है, मुझे प्रकाशन चाहिए, मुझे उस वचन का जीवन चाहिए अपने अंदर, ताकि मैं आत्मा में प्रबल हो जाऊं।
आमीन। आपका उद्देश्य क्या है? इस संसार को पाना या परमेश्वर को पाना? अपने आप को जांचिए कि मेरा उद्देश्य क्या है। व्हाट इज माई एम? इस संसार को पाएंगे, कुछ नहीं पा सकते, खो देंगे यार। जैसे अम्मा गई खाली हाथ, आप भी जाएंगे खाली हाथ। कुछ भी पालो, कर लो, जोड़ लो करोड़ों रुपया। वो धनी व्यक्ति क्या लेकर गया था? जब वो नरक गया, धनी व्यक्ति क्या लेकर गया था? एक बूंद पानी के लिए भी उसे भीख मांगनी पड़ी कि इब्राहिम लाजर को बोल के एक बूंद, एक पानी की बूंद दे दे मुझे। जब जमीन पर था, कौन था वो? धनी व्यक्ति। रोज नए कपड़े, रोज नया खाना, रोज नई गाड़ी। इसीलिए समझदार वही है जो शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा को प्रबल करे। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। क्यों बुरा है पैसा कमाना? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पैसा हमें आत्मा से दूर कर देता है। पैसे का जो शौक है, पैसे का जो नशा है ना, हमारे अंदर घमंड ले आता है और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जिसने हमें पैसा दिया है, उसी से हम दूर हो जाते हैं। अरे चर्च नहीं जाएंगे तो क्या होगा यार, अभी बहुत काम है यार, बहुत मीटिंग है यार। मेरी बहन, क्यों? मेरे भाई, क्यों? क्योंकि आप आत्मा में प्रबल नहीं है, इसलिए आपको अहमियत नहीं पता, कलीसिया की अहमियत नहीं पता, वचन की अहमियत नहीं पता आपको। चर्च ना आना, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। बुद्धि मांगिए कि मैं चर्च में आऊं, और बोझ मांगिए कि मैं चर्च में रहूं और परमेश्वर के वचन को समझ के उसका जीवन मेरे अंदर ले जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खरा व्यक्ति हमेशा यही प्रार्थना करेगा। अय्यूब, जो कि खरा इंसान था, आपको पता है? अय्यूब 19 का 25-26। अय्यूब एक खरा इंसान था कि नहीं था? हालेलुया। एक पहला और दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि साहब 1 घंटे के अंदर उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसके बच्चों से लेकर उसके मवेशी, उसका पैसा, उसका मकान, उसका बिजनेस, सब कुछ खत्म हो गया 1 घंटे के अंदर। लेकिन बाइबल क्या कहती है? वो खरा इंसान था। परमेश्वर ने कहा ये खरा इंसान है। पृथ्वी पर एक ही खरा इंसान है, और ये आप देखिए खरे इंसान की पहचान क्या है। अय्यूब दुख में था, पूरा शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। उसकी बीवी उसे छोड़ गई, बच्चे चले गए, उसके दोस्त उसके अगेंस्ट हो गए, कोई नहीं था इस धरती पर, कोई ऐसी आशा नहीं थी जिसकी वजह से वो जिए। लेकिन वो खरा इंसान था। क्या कहता है 19 का 25? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला निश्चित है, जीवित है। आज मैं खड्डे में हूं, आज मैं बीमार हूं, आज मेरी नौकरी चली गई है, आज मेरा कोई दुश्मन है, लेकिन मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला निश्चित है। आगे, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आमीन। वो मेरे जीवन के अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आगे 26वां। और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं इस शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आमीन।
मेरी खाल नाश हो गई है। ही नोस, वो गवाही दे रहा है। मैं ऊपर से नीचे तक नाश, मेरी खाल जो है, शरीर नाश हो चुका, कोर मेरे नस नस में, शरीर में है। लेकिन वो क्या कहता है? क्योंकि वो खरा है, मेरे चाल, मेरे क्या है, मेरी खाल के नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं शरीर से उसका दर्शन पाऊंगा। क्यों? 31 का 1 पढ़िए, इसी का 31 का 1, 31 का 1 जल्दी। मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है। क्यों वो दर्शन पाऊंगा? क्यों वो कह रहा है कि मैं दर्शन पाऊंगा? मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है। आगे, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों आंखें लगाऊं? मैं, शरीर कैसे भ्रष्ट होता है? व्यभिचार से, गलत संबंधों से। आप गलत संबंध रखेंगे, व्यभिचार की आत्मा आपके अंदर आएगी और आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। जिस शरीर को परमेश्वर ने मंदिर बनाया है, इसलिए वो कहता है कि मैं इस शरीर में, मेरे खाल के गल जाने के बावजूद भी मैं जानता हूं कि मैं इस शरीर में होकर परमेश्वर के दर्शन खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आंखों के संग वाचा बांधी है। आमीन। मैं किसी भी कुमारी स्त्री को, किसी भी स्त्री को गलत निगाह से नहीं देखूंगा। आपने चैलेंज किया है? आपने वाचा बांधी है कि मैं एक मसीह हूं, मैं कुमारी लड़की हूं। मैं वाचा बांधती हूं कि मैं किसी भी गलत आदमी के इशारे पर, गलत संगति में मैं नहीं जाऊंगी। वाचा बांधती हूं। मैं एक लड़का होने के नाते वाचा बांधता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं इन अपने होठों से झूठ नहीं बोलूंगा। मैं इन अपने होठों से छल नहीं करूंगा। मैं अपनी आंखों से व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं वाचा बांधता हूं। चाहे मैं फेसबुक देखूं, चाहे मैं यूट्यूब देखूं, नहीं, कोई भी ऐसा दृश्य मेरे आंखों के सामने नहीं आएगा। मैं वाचा बांधता हूं। तब वो कह सकता है कि उसकी खाल के गल जाने के बावजूद भी वो कहता है कि मैं शरीर में होकर उसके दर्शन करूंगा। आज मुझे कोड़ है, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं है, मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चे नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं वो मेरा उद्धार करता है और मैं उसके दर्शन करूंगा। इसी का 23 का 10 में भी लिखा हुआ है, परंतु वह मेरा चाल चलन जानता है। जब वह मुझे परख चुकेगा, मैं सोने के समान निकलूंगा। क्यों मैं उसके दर्शन करूंगा? क्यों मैं शरीर में होकर उसके दर्शन पाऊंगा? क्योंकि वो मेरा चाल चलन जान चुका है। वो खरा इंसान है, मैं खरा हूं। आपको डर क्यों लगता है? पता है, क्योंकि आपने पाप किया हुआ है। आपके अंदर गलत भावना है, आपके अंदर गलत स्पिरिट, गलत चीज है, इसलिए आपको डर लगता है। जिस दिन आप पूरी ईमानदारी के संग सामने होंगे कि नो, आई एम राइट, मैं सच हूं और सच्चाई के अनुसार और कुछ भी नहीं है, जिस दिन आपकी सच्चाई आपके सामने होगी और वो बोलेगी, उस दिन आप कहेंगे कि परमेश्वर मुझे मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि सब परमेश्वर को पाने के लिए हमें हिमालय में ही जाना पड़ेगा क्या? नहीं, बाइबल ये नहीं कहती। बाइबल कहती है यहीं पर तुम परमेश्वर को पा सकते हो, लेकिन एक चीज है, संपूर्ण हृदय से उसको ढूंढो। इसलिए वचन कहता है अपने मन की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर। अगर तू चाहता है परमेश्वर को खोजना, तो अपने मन की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर। कुछ भी गलत मेरे मन में ना आए, कुछ भी गलत विचार मेरे मन में ना आए, कोई भी डर मेरे मन में ना आए। मेरा मन
परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बना रहे। कोई भी ऐसा विचार, कोई भी काम मैं ऐसा ना करूं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो। और ये एक दिन नहीं, हर पल मुझे अपने आप को चेतावनी देनी है, हमें अलर्ट होना है। जिस तरीके से जब आप खाना खाते हैं, कोई भी गंदी चीज आपके अंदर नहीं जाती, आप अलर्ट होते हैं, मक्खी तो नहीं है, ये तो नहीं है, गलत बाल आएगा, बाल निकाल देंगे, अलर्ट होते हैं ना कि कोई भी गलत चीज आपके अंदर ना आ जाए। उसी तरीके से रोज हमें अपने आप को देखना है, हमारे अंदर कुछ गलत ना जाए। अगर मैं ऑफिस में हूं और ऑफिस की संगति मुझे गलत तरीके से लेकर जाती है, इमीडिएट छोड़ दो, नहीं चाहिए। वो कहेंगे नहीं हमारे साथ नहीं रहोगे, तुम्हारे ऑफिस से निकाल देंगे, तो निकाल दो, मेरा प्रभु मेरे साथ है, निकाल दो। लेकिन गलत चीज मैं अपने अंदर नहीं जाने दूंगा। गलत खाना अगर आप खाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? बीमार। गलत वचन अगर आपके अंदर जाएंगे तो आपकी आत्मा बीमार हो जाएगी। इसका ख्याल रखिए। इसलिए गलत स्वभाव नहीं, जहां पर आपको लगे आपने गलती की है, इमीडिएट सॉरी, आई एम सॉरी। मसीह के लिए क्षमा मांगना बहुत आम होना चाहिए, तभी आप दृढ़ता के संग रह सकते हैं। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप छोटे नहीं होंगे, कभी भी छोटे नहीं होंगे, कभी भी छोटे नहीं होंगे, बल्कि परमेश्वर की नजर में आप और बढ़ जाएंगे। कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई, आपने मैं एक्सेप्ट किया। चोर से गलती हुई, उसने एक्सेप्ट किया, मैंने पाप किया, मैंने हत्या की है, मैंने व्यभिचार किया, मैंने पाप किया, आई एम सॉरी पापा यीशु, मैंने पाप किया, मुझे याद रखिए, तो आज ही मेरे संग स्वर्गलोक होगा। दूसरा चोर कहता नहीं, मैंने गलती की है, लेकिन उसने भी की है, इसने भी की है, उसने भी की है, और उसने मुझे बहकाया इसलिए मैंने गलती की है, उसने मुझे गुस्सा दिलाया इसलिए मैंने उसका हत्या की है, तू नीचे उतार मुझे यीशु। यीशु कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता है तू जब क्षमा मांगेगा तो ही वो मुंह खोलेगा। उसने क्षमा नहीं मांगी, यीशु चुप रहा, कहां गया वो? नरक। एक ही पाप किया था दोनों ने, अधलोक, एक ही पाप किया था दोनों ने, दोनों चोर ने एक ही पाप किया था, लेकिन एक स्वर्ग गया और एक नरक। एक्सेप्टेंस जरूरी है। आपसे पाप हो सकता है, एक्सेप्ट इट, तभी आपके अंदर से वो पाप निकलेगा। अगर उस पाप का आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, वो नहीं निकलेगा। अगर आपने उस पाप का जो किया है पश्चाताप नहीं किया, तो कल आप दोबारा करेंगे। आप, मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि वह पाप अंदर ही रह गया और वो पाप आपको उकसाएगा दोबारा से वो काम करने के लिए, दोबारा से पाप करने के लिए। लेकिन एक बार अगर आपने सच्चे मन से पश्चाताप किया, मन फिराया, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए, उसने आपको माफ किया, आपका पाप अंदर से चला गया, आपके अंदर पवित्रता आ गई। फिर आप पाप करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने मान लिया है यस पाप है। आमीन। खरा इंसान वही है जो पाप से नफरत करे। हम मसीह हैं, हमें पाप से नफरत करना है। मैं कांटे पड़े हुए हैं रास्ते में, आप चल रहे हैं तो कांटे से बचेंगे या कांटों के ऊपर जाएंगे आप? आमीन। नो, हालेलुया। और अगर मान लीजिए आपने नहीं देखा और कांटा चुभ गया, तो आप क्या करेंगे? सारे काम छोड़कर उसी पल कांटे को निकालेंगे। लेकिन पाप के विषय में आप ऐसा नहीं करते। पाप होने के बाद भी आप कहते हैं कोई देख नहीं रहा यार मजा तो आया था यार, पाप करके मजा तो आया था। आप महसूस ही नहीं कर रहे कि आपकी आत्मा
नष्ट हो रही है। आपकी आत्मा नष्ट हो रही है। आप महसूस ही, प्रभु क्यों चाहता है आप महसूस करें? परमेश्वर तो माफ कर देगा, लेकिन पहले क्यों चाहता है कि आप महसूस करें? ताकि आप दोबारा पाप ना करें। पाप से नफरत करिए। हमें पाप से नफरत करनी है। पाप ही है जो हमें नष्ट करेगा और परमेश्वर से दूर कर देगा, क्योंकि आपके पाप को आपके अंदर से निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे दिया। इट्स नॉट ए इजी थिंग। आपको शुद्ध करने के लिए उसने बहुत कुछ किया। इसलिए अगर आप पाप को गंभीरता से नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे, नहीं कोई बात नहीं यार, नशा कर रहा हूं कोई बात नहीं यार, व्यभिचार कर रहा हूं कोई बात नहीं यार, आहिस्ता आहिस्ता आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा प्रभु से दूर हो जाएंगे और फिर दोबारा प्रभु में आना नामुमकिन होगा। हाँ, कोई आपको लेके जाएगा, आप बैठ जाएंगे, आप सोचेंगे ये तो जानता हूं मैं, ये तो वचन सुनो मत, हाँ हाथ उठा के वर्शिप करने खड़ा हो जाता। वो एहसास, समर्पण का एहसास कौन डालता है आपके अंदर? फिलिप्पियों 2:13। क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी सुइच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। क्योंकि स्वयं परमेश्वर आपको अपनी सुइच्छा देता है, अपनी इच्छा आपके अंदर डालता है। क्या इच्छा? कि आप पवित्र बने। उसकी इच्छा क्या है? कि आप पवित्र बने, आप पाप से दूर रहें। आमीन। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया। आमीन। ध्यान से समझिए, इस वचन को समझिए, इसके प्रकाशन को समझिए। परमेश्वर अपनी सुइच्छा को पूरा करने के लिए आपके अंदर इच्छा डालता है कि आप पाप से नफरत करें और पाप से निकल जाएं। अगर आपने उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया कि यस मुझे ऐसा ही करना चाहिए, तो उसके बाद वो सामर्थ्य देता है कि आप उसकी इच्छा को पूरा कर सके। लेकिन अगर आपने उसकी इच्छा को अपनाया नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया और अपने पाप के लिए माफी नहीं मांगी, क्षमा नहीं मांगी और अपने पाप को गंभीरता से नहीं लिया आपने, तो क्या होगा? फिर आपको सामर्थ्य नहीं मिलेगा, फिर आपको सामर्थ्य नहीं मिलेगा। फिलिप्पियों 2:13 पढ़िएगा। परमेश्वर, ध्यान से समझिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आपके अंदर इच्छा डालता है। अगर आपने उस इच्छा को एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया कि यस मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, तो परमेश्वर सामर्थ्य देता है। इसको समझाऊं दूसरी तरीके से। यीशु मसीह गतसमनी के समय परमेश्वर के सामने थे कि वो पाप का प्याला मेरे पास से हटा ले, मैं नहीं पीना चाहता। हे मैन, थे कि नहीं थे? अंश, क्या बातें हो रही हैं? वो पाप का प्याला हटा ले, वो नहीं पीना चाहता हूं। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसने प्रार्थना की। यानी कि यीशु मसीह वाकई उस प्याले को, उस पाप के प्यालों को पीना नहीं चाहते थे। आर यू गेटिंग मी? लेकिन परमेश्वर ने नहीं माना। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तुझे पीना है। तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा यीशु को दी। जब यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया, तो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, और वो सामर्थ्य था कि यीशु मसीह 39 कोड़ों की मार खा सके। वो सामर्थ्य था जब यीशु मसीह की खाल खींच रहे थे, लेकिन फिर भी उसने निंदा नहीं की, गाली नहीं दी, ये नहीं कहा कि मुझे मत मार। ये क्यों कर पाए वो? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उनके साथ था, क्योंकि उसने उस इच्छा को स्वीकार कर लिया। जब आप अपने जीवन में उस इच्छा को स्वीकार कर लेंगे जो परमेश्वर की इच्छा है,
तब परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। फिलिपियो 2:13 याद रखिए, एक एक वचन को समझिए, बहुत जरूरी है। आमीन। इसलिए एक खरा इंसान क्या करता है, जब उसके सामने आज्ञाओं का प्रश्न आता है, जब आज्ञाएं परमेश्वर की आती हैं तो वो तुरंत मानता है। भजन संहिता 112:1। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है, जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। आमीन। जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न होता है। हालेलुया। अगर आप कहीं काम भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं और आपका बॉस कर रहा है, चलो ये टेबल करो साफ, आपने करी, उसके बाद वो करो, उसके बाद वहां खड़े हो जाओ, उसके बाद ये करो, उसके बाद वो करो, तो अब 1 घंटे के बाद कहेंगे यार ये जालिम इंसान है। एक दिन का भी, एक पल का भी, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 10 मिनट का रेस्ट नहीं दे रहा है। मन में आएगा ना। लेकिन जब परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, खरा इंसान कौन है? जो उसकी आज्ञाओं को अति प्रसन्नता के संग स्वीकार कर रहा है। जैसे इब्राहिम था, परमेश्वर ने बोला इब्राहिम जी मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। अपने इकलौते पुत्र को, जिसको तू प्यार करता है, जो तेरे लिए विशेष है, उसको लेकर मेरे लिए बलि कर। ओके सर, ओके पास्टर, ओके प्रभु, ओके पिता। अति प्रसन्न, और इतना प्रसन्न हुआ कि सुबह जल्दी जाग गया और अपने गधों में, जो गधे थे, उसकी काठी लगाई कि मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। अपने बेटे को तैयार, बेटा तैयार हो जा, और जा रहा है लेकर, चाकू भी ले लिया, आग भी ले ली। अति प्रसन्न कि मुझे परमेश्वर ने कुछ मांगा है, उससे परमेश्वर ने कहा है कि ये काम कर। हालेलुया। अति प्रसन्न था वो। 3 दिन का टाइम दिया परमेश्वर ने कि 1 दिन नहीं, 2 दिन, तीसरे दिन तो कहीं इसका मन विचलित हो सकता है नहीं। और जब मोरे पर्वत पर पहुंचा वो, तो अपने चेलों से बोलता है, अपने सेवकों से बोलता है, मैं और ये लड़का आराधना करने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आराधना, पहली बार शब्द आया। आराधना का मतलब क्या है? परमेश्वर में एक होना। ये नए नियम की आज्ञा है। पुराने नियम में जब स्तुति आराधना करते थे आप लोग, अगर आप भजन संहिता 145, 46, 47 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि दीवट जलाकर, हाथे उठाकर, अपना मंजीरा बजाते हुए स्तुति करो, लिखा हुआ ना, अगर आप पढ़ेंगे। लेकिन नए नियम में क्या लिखा हुआ है? 4:23, यूहन्ना 4:23, कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। पढ़िए दोबारा, 4:23। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है। हेलो, मेरे साथ पढ़िए, परंतु वो समय आता है। एक साथ पढ़िए, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त का भजन आत्मा और सच्चाई से करोगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। आमीन। ढूंढ रहा है, अभी भी ढूंढ रहा है। क्या आप ऐसे आराधक बनना चाहते हैं? प्रार्थना करिए कि परमेश्वर जिस तरीके का आराधना तू चाहता है, वो मैं करना चाहता हूं, वो मैं करना चाहता हूं। अपना उद्देश्य बना लीजिए, आत्मा से आराधना करना, कि मेरा पिता ढूंढ रहा है, मेरा पिता ढूंढ रहा है सच्चे आराधकों को। क्या मैं नहीं हो सकता? क्या मैं नहीं हो सकता? पापा मुझ में क्या कमियां हैं, निकाल दे, ताकि मैं एक सच्चा आराधक बन सकूं। आमीन।
परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा है। उसने खुला एक रखा हुआ है कि साहब मैं अभी तक ढूंढ रहा हूं, मुझे अभी तक नहीं मिला है। क्या वो मैं नहीं हो सकता? अपने आप से सवाल करिए, क्या वो मैं नहीं हो सकता? आमीन, हालेलुया। मेरा लक्ष्य एक सच्चा आराधक बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के मन को ढूंढना, परमेश्वर के मन को पहचानना हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, अपना लक्ष्य बना लीजिए, उसके मन को तराशना। मैं उसके मन को देखना चाहता हूं, उसके मन को जानना चाहता हूं। आमीन। एक लास्ट वचन पढ़ता हूं, यिर्मयाह 9 का 23 और 24। पढ़िए बेटा। यहोवा यूं कहता है, हाँ। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, हाँ। न बलवंत अपने बल पर, हाँ। और न ही धनवान अपने धन संपत्ति पर गर्व करे। हाँ। परंतु जो गर्व करता है वह इस बात पर गर्व करे कि वह मुझे जानता और समझता है। आमीन। वो चाहता है। बुद्धि कौन देता है? मैं। आप बुद्धि पर घमंड ना करें, धन पर घमंड ना करें, अपनी ताकत पर घमंड ना करें। अगर आपको घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करें कि आप मुझे जानते हैं और समझते हैं। ये उसकी इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाहता है कि आप मुझे जाने, आप मुझे समझें। वो चाहता है। जिस तरीके से आज का पिता, आज की मां चाहते हैं कि उसके बच्चे उसको समझें। मैं कि मेरा बच्चा मुझे समझता है कि नहीं समझता है, मेरे बच्चा मेरे प्यार को समझता है कि नहीं समझता है। लेकिन आज का यूथ ना समझने की उसने कसम खाई हुई। अपने मां के भावों को, अपने बाप के भावनाओं को नहीं समझते। पिता कह रहा है मुझे समझो। जिस दिन तुमने परमेश्वर को समझना शुरू कर दिया, उसने तुम अपने जमीनी पिता को भी समझोगे। शुरुआत उससे करो जो नहीं दिखता है। जब उसको समझने लगे तो जो दिखता है उसको समझने लगोगे। याद रखो, बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपने माँ बाप को समझने लगेंगे ना, वो घर आनंदित होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाप गरीब भी होगा ना, तब भी वो अपने बच्चों के लिए लड़ जाएगा। क्या चाहिए तुझे बेटा? मैं जाऊंगा, मैं लाऊंगा। लेकिन जब बच्चा नहीं समझता है और अगेंस्ट चलता है तो बाप टूट जाता है, कुछ नहीं कर पाता। तो उसको समझने की कोशिश करिए अपने पिता को। हालेलुया। और जब समझेंगे तो परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? मैं रोज प्रार्थना करता हूं कि मैं अच्छी तरह मुझे परमेश्वर समझ दे, ताकि मैं एक एक वचन को समझा सकूं। प्रभु आपको आशीष दे। और आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं परमेश्वर की सेवा आनंद के संग। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं मेरे लिए, भैया तभी मैं खड़ा हूं, नहीं तो मैं नहीं खड़ा हो सकता। ये प्रार्थना ही है जो विभिन्न शहरों से लोग करते हैं मेरे लिए। मैं बहुत आशीषित हूं। कभी भी जो आपके लिए प्रार्थना करे उसकी अनसुनी मत करिए, ठहर जाइए। अगर वो कहता मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, ठहर जाके ये उस प्रार्थना को कबूल करिए। जल्दबाजी नहीं करे, यार ये फिर से वही रिपीट करेगा, ऐसी प्रार्थना करेगा, ये तो मैं जानता हूं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज
वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या पता परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन ले। इसलिए कभी भी जो प्रार्थना कर रहा है उसका धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर उसको बोझ देता है कि वो आपके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। हम सब खुश हैं, आनंदित हैं।